जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। विप्रो में केवल 5.5% का नॉर्मल कैटेगरी जनरल कैटेगरी में एक्सेप्टेंस रेशियो था। फिर भी भर भर के प्रमोटर ने शेयर अप्लाई किए थे और भर भर के जो है उनका बायबैक भी हुआ है। शेयर किसी का 3 करोड़, किसी का 10 करोड़, किसी का 12 करोड़, मतलब जितने इक्विटी शेयर में हम टोटल रिटेल इन्वेस्टर थे उतना एक एक बंदे का बायबैक में गया है। 9 करोड़ हमारे कैटेगरी में था, 51 करोड़ उन लोगों के कैटेगरी में था नॉर्मल कैटेगरी में। लेकिन अभी देखेंगे तो 12-12 करोड़, 8-8 करोड़, 7-7 करोड़ एक एक प्रमोटर का बायबैक में गया है। इसी की वजह से हम लोग का एक्सेप्टेंस रेशियो भी कम हुआ है। और आप लोग जो 34-34.5% के एक्सेप्टेंस रेशियो पे भी रो रहे हो, उनका 5.5% का आया है। कितना? 5.6% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया है। मतलब उनके पास अगर 100 शेयर थे तो उनके 5.5 शेयर केवल बायबैक गए हैं। उनके अगर 200 शेयर थे तो उनके जो है केवल 11 शेयर बायबैक में गए हैं। उसके बावजूद भी वो लोग कितने खुश हैं, वो किसी से नहीं शिकायत करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके और आप में एक ही डिफरेंस है कि उन्होंने जो 1000 क्वांटिटी बाय करके रखी थी वो उनका प्योर इन्वेस्टमेंट था, उसमें वो बायबैक के लिए नहीं गए थे। आपने जो 1000 क्वांटिटी खरीदा था वो आपने बायबैक में देने के उद्देश्य से ही खरीदा था। तो आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो है इस बात पे डिसाइड कर रहा था कि आपका कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। अब किसी बंदे के पास 1000 इक्विटी शेयर है और वो उसका प्योर इन्वेस्टमेंट है, उससे मतलब ही नहीं है कि विप्रो में बायबैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कभी बायबैक आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है तो वो तो उसके लिए एक्स्ट्रा हो गया ना भाई, वो तो और बढ़िया हो गया उसके लिए। वैसे भी अगर 1000 कोई क्वांटिटी खरीद के रखा था विप्रो में इन्वेस्टमेंट करके अपना लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, और प्राइस अगर 176 रुपये पे जाता है, 175 रुपये पे जाता है, तो उसको वैसे भी तो कैपिटल लॉस होता ही ना भाई। लेकिन अगर बायबैक की वजह से उसके कुछ शेयर जो है 250 रुपये में चले जाते हैं तो फिर उसको कुछ न कुछ तो बेनिफिट हुआ ना भाई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वही चीज इन लोगों के साथ हुआ। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ आ जाया है विप्रो की तरफ से। ये सारे पीडीएफ पे आप डेट देखोगे तो 26 जून 2026 दिखेगा, किसी पे यहाँ पे हो सकता है कि 29 भी दिखे, 26 का ही सब जून जो है यहाँ पे डेट दिखेगा। लेकिन अभी अभी जस्ट पीडीएफ अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे तो जस्ट अभी आ रहा है, 4 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 44 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, मतलब जस्ट अभी अभी का ये पीडीएफ सारे के सारे आ रहे हैं। डेट भले उस पर कुछ भी है, नाम लिखा गया है, क्योंकि उसी दिन जो है बायबैक मेरे हिसाब से कंप्लीट हुआ था, तो इसका वजह से यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए 29 जून 2026, यहाँ पे देखिए 29 जून 2026, 5:03, 5:15 यहाँ पे देखिए 29 तारीख के सारे, मतलब जो भी अपडेट आए हैं ये जस्ट अभी अभी के यहाँ पे आए हैं एकदम। लेकिन डेट लिखा है 26 तारीख का सब पे, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग हटाते हैं। देखिए ये सारे प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से हैं कि नहीं, तो यहाँ पे यस लिखा है, मतलब यहाँ अंजिम प्रेमजी ट्रस्ट करके विप्रो में बायबैक में जो शेयर सेल किए थे इन्होंने, इनके पास 68 करोड़ इक्विटी शेयर था। इनका जो है कितना इक्विटी शेयर गया है, लगभग कह लीजिए 3 करोड़ 83 लाख इक्विटी शेयर इनका जो है बायबैक में गया है। समझ रहे हो आप लोग। उसी के बाद यहाँ पे भी देखेंगे तो कुछ नाम है, यहाँ पे हसम जो है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड, ये भी प्रमोटर ग्रुप से आते हैं या प्रमोटर कैटेगरी से आते हैं। 27 लाख इक्विटी शेयर था, 1,52,000 इनका बायबैक में गया। वहीं पे आप देखोगे यहाँ पे तो एक है अंजिमा हसम प्रेमजी पार्टनर जो है करके हैं, ये भी प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से आते हैं। यहाँ पे यस लिखा है। लगभग लगभग इनके पास 188 करोड़ इक्विटी शेयर था, उसमें से 10,62,79,400 इक्विटी शेयर लगभग लगभग मेरे हिसाब से बायबैक में गया है, क्योंकि यहाँ पे सोल्ड, यहाँ पे इक्विटी शेयर दिखा रहा है, तो अभी बायबैक ही कंप्लीट हुआ है तो उसी में सोल्ड हुआ होगा, वैसे और कहाँ पे सोल्ड हुआ होगा, ठीक है। वहीं पे अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी है लगभग 212 करोड़ इक्विटी शेयर इनके पास है, तो इनका भी लगभग 12 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर यहाँ पे गया है। और इसको परसेंटेज वाइज निकालोगे तो ये 5% के आसपास लगभग लगभग आएगा, ठीक है ना, 5.5% के आसपास। तो एक एक जन का 12-12 करोड़ गया है। ये 19 करोड़ इक्विटी शेयर इनके पास था, तो इनका जो है 1 करोड़ इक्विटी शेयर गया है, क्योंकि रेशियो वही था ना इनका, हर 200 शेयर के बदले में 10 शेयर, अगर करेंगे 19 शेयर के बदले में 1 शेयर।
ठीक है ना, या 20 शेयर के बदले में कह लीजिए 1 शेयर। तो वहीं 20 शेयर इनके पास 20 करोड़ इक्विटी शेयर था, तो 1 करोड़ इक्विटी शेयर इनका सोल्ड हुआ है, बायबैक में गया है। 1-1 करोड़ इक्विटी शेयर मान रहे हो आप लोग। वहीं पे 1 करोड़ 35 लाख था, तो इनका जो है लगभग 7 लाख 8 लाख गया है इनका, ठीक है ना। इनका भी देखेंगे तो कुछ करके यस्मीन करके ए प्रेमजीत थे, इनके भी 51 लाख इक्विटी शेयर थे, इसमें से 2,88,000 इनका भी सोल्ड हुआ है बायबैक में। तो बायबैक ही अभी बताया, तो बायबैक में ही सोल्ड हुआ होगा ना, और कहाँ पे होगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 करोड़ 32 लाख इक्विटी शेयर था, 7.5 लाख इक्विटी शेयर इनका भी बायबैक में गया है। अब जब इन लोगों का जो ये बायबैक में गया है शेयर, अब नहीं भी जाता तो इनका प्राइस जो ट्रेड कर रहा था विप्रो में 175 रुपये, तो इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा होता ना। तो अब उसमें से कुछ क्वांटिटी 250 रुपये पे चले गए, तो बेनिफिट हुआ ना। इसको कई बार मैं समझाया हूँ। जैसे कि मान लेते हैं बहुत कम शेयर पे देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। अगर मेरे पास 10 इक्विटी शेयर था और मैंने इसमें 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अपना करके रखा है, प्राइस गिर रहा है बढ़ रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, डिविडेंड आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं 200 रुपये के एवरेज प्राइस पे इसमें खरीद के रखा हूँ, तो मेरा 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगा है। अभी अगर इसका करेंट प्राइस जो है 176 रुपया ट्रेड करा है, तो मेरा 2,000 रुपये वाला वैल्यू अभी तो 1760 रुपये ही दिखेगा ना। हर शेयर पे मुझे 24 रुपये का लॉस ही दिखेगा ना। और टोटल इन्वेस्टमेंट में मेरा जो है 240 रुपये का लॉस ही है ना भाई अभी पोर्टफोलियो में। अगर ये बायबैक नहीं आया होता तो भी मेरा पोर्टफोलियो तो अभी करेंट सिचुएशन में 240 रुपये के लॉस में ही होता ना। होता कि नहीं होता। अब चलिए इसमें मेरा 3 शेयर अगर बायबैक में चला गया, और भले ही मैं 10 ही शेयर होल्ड करना चाहता हूँ 5 साल के लिए, लेकिन फिर भी मेरा 3 शेयर अगर बायबैक में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपये मैंने खरीदा था, 600 रुपये हमारा बाइंग प्राइस था, कॉस्ट था। 3 शेयर का 250 रुपये के रेट से मुझे 750 रुपया मिल जा रहा है। हर शेयर पे मुझे 50 रुपये का बेनिफिट हो जा रहा है। तो 3 शेयर मेरा गया तो 150 रुपये का बेनिफिट मुझे हो रहा है। तो बढ़िया ही है ना भाई। मुझे जो 240 रुपये का लॉस हो रहा था, अब मुझे 150 रुपया मेरे 3 शेयर पे मिल जा रहा है, तो बढ़िया है। अब मेरे पास केवल 7 शेयर बचा, 200 के रेट से खरीदा था 1400, अभी 176 के रेट से मेरा 1223 रुपये का इन्वेस्टमेंट आया, जबकि टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 1400 था। मुझे हर शेयर पे 24 रुपये का लॉस हो रहा है, और 168 रुपया अभी मैं लॉस में, जहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो 240 रुपये लॉस में था, अब मेरे पोर्टफोलियो में केवल 7 ही शेयर हैं और उसमें केवल 168 रुपये का लॉस दिखा रहा है, क्योंकि मुझे 150 रुपया तो मुझे प्रॉफिट मिल गया इधर की साइड में। अब मेरा भी 10 साल का है 5 साल का है, मुझे 10 शेयर विप्रो में रखना ही रखना है, तो कोई बात नहीं। जो मेरा 3 शेयर बायबैक में गया था, जिसके थ्रू मेरा जो है 750 रुपये मुझे मिले थे 250 के रेट से, मैं इन्हीं सारे पैसों को अपने घर पार्टी नहीं करूंगा, इन्हीं सारे पैसों का क्या करूंगा कि फिर से विप्रो का शेयर खरीद लूंगा इसी करेंट भाव पे, तो मुझे ज्यादा शेयर मिल जाएगा। कैसे बोलोगे, तो पहले जब 3 शेयर मेरे 200 पे मैंने खरीदे थे तो 600 रुपये लगा था, 250 पे गए हैं तो मुझे 750 मिल गया। तो अब मुझे 750 रुपये में 176 के भाव से मुझे 4 इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। तो अब उतने ही पैसा, मेरे जेब से एक भी पैसा नहीं लगा, इसमें टैक्स वैक्स मेरा जो भी कटना है वो कट गया होगा। फिर उसके बाद मुझे 4 शेयर एक्स्ट्रा भी मैं उसी पैसे में खरीद सकता हूँ, बिना 1 रुपया जेब से लगाए। और मेरे पास 11 शेयर हो गया है 76 के भाव से देखेंगे, तो अब मेरा भी करेंट प्राइस अगर देखेंगे तो लगभग 1982 रुपया ट्रेड कर रहा है, जबकि मैं टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें लगाया था 2,000 रुपया। मतलब अभी भी मेरा 18 रुपया का मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन मुझे कहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, 11 इक्विटी शेयर। पहले मेरे पास 10 ही इक्विटी शेयर था, मेरा पैसे मतलब मेरे जेब से एक पैसा नहीं लगा और मेरा इक्विटी शेयर 10 से बढ़ के 11 हो गया। ये मामूली बात है। इसी को जाइए, अगर नंबर में करिए, बड़ा नंबर करिए, इसी को 100 करिए, 1000 करिए, 10,000 करिए नंबर, और फिर आप उसको देखिए कि कितना आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आएंगी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस बायबैक से दुखी होने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है। लाइक करिएगा, आगे भी कंपनी डिविडेंड देगी तो कमेंट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना।